तो सारे ही हैं। चलो चैप्टर एंड रेशियो एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 7 हम वर्किंग कैपिटल 1,80,000, उसके बाद ट्रेड पेबल 180 180 और अदर करंट लायबिलिटी 420। वर्किंग कैपिटल 18 लाख 18 लाख है। हाँ जी सर। चलो और वो 180 है, 1,80,000। ठीक है। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटी 4,20,000। ठीक है। उसके बाद और बस उन्होंने बोला क्या निकालना है? करंट रेशियो। चलो करंट रेशियो क्या होता है फॉर्मूला? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू ट्रेड पेबल प्लस अदर करंट लायबिलिटी। कितनी आ गई? 180 प्लस 420 6 लाख। ठीक है। नाउ वी नो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है। करंट एसेट कितने हमारे पास नहीं पता। वर्किंग कैपिटल दी हुई है 18 लाख, करंट एसेट माइनस 6 लाख। करंट एसेट इज इक्वल टू 12 लाख। Now current ratio is equal to 12 lakh divided by 6 lakh. Ratio comes out to be 2:1. This is question करंट number एसेट 7,80,000। 780 कैसे आएगा बेटा? ये देख वर्किंग कैपिटल 18 लाख थी, करंट एसेट नहीं पता, 6 लाख करंट लायबिलिटी आई। हाँ जी 780 ये प्लस होगा 24 लाख आएगा। 24 लाख 18 लाख प्लस 6 लाख होगा ना? 4 है क्या वर्किंग कैपिटल? हाँ जी हाँ जी। अच्छा 4 रेशियो बनाएगा। आंसर चेक करो कितना है? क्वेश्चन नंबर 7 4 रेशियो। क्लियर हो गया सबको? चलो 8 खुद करो सारे बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। हाँ जी गोविंद हो गए? ये सर आपने होमवर्क नहीं दिया था? अगर आप कर चुके हो तो ठीक है। 5, 7, 9, 11, 13, 15। आपने कर लिया है? चलो अभी इसको देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन वी आर गिवन करंट एसेट 750, वर्किंग कैपिटल 250, वी हैव टू कैलकुलेट करंट रेशियो। ठीक है। करंट रेशियो हमें निकालनी है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। मतलब वर्किंग कैपिटल में पुट कर देंगे। वर्किंग कैपिटल इज वी नो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। 2,50,000 वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट है 7,50,000, करंट लायबिलिटी हमें पता नहीं है, तो यहाँ से करंट लायबिलिटी कितनी निकल आएगी? कितनी आएगी बेटा? 5 लाख। साइंस को अल्टरनेट करेंगे 1.5:1 5 लाख। बिल्कुल ठीक। तो इसको अब रेशियो में पुट कर देंगे। करंट रेशियो इज इक्वल टू 7,50,000 दैट इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 5 लाख। तो रेशियो क्या आ गई? 1.5:1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th। नोट करो इसको। ऋषा लगा बस कोई 11th क्वेश्चन करिए। ऋषिका रीड 11th क्वेश्चन। current liabilities of a company were 1,75,000 and its current ratio was 2:1. It paid 30,000 to a creditor. बेटा देखो ये एग्जिस्टिंग पोजीशन दी है, ध्यान से सुनो। हमारे पास लायबिलिटी इतनी है, रेशियो इतनी है, तो एसेट निकाल सकते हो? निकल सकता है ना? इट पेड मतलब कि इस सिचुएशन के बाद हमने कुछ ट्रांजैक्शन की। कितना पे किया बोलो? 30,000 to the creditors. 30,000 टू क्रेडिटर्स। अब मुझे पहले इसकी ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री बताओ। 30,000 टू क्रेडिटर पे किया, आदित क्या हुआ होगा? जनरल एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर टू कैश। क्रेडिटर टू कैश। क्रेडिटर क्या होता है हमारा? करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी कम हुई कि ज्यादा हुई है? कम हुई है, इसमें से माइनस होगा। और क्या कम हुआ है? कैश। कैश क्या होता है हमारा? वो भी कम हुआ है। तो एग्जिस्टिंग करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों कम हो जाएंगे। ठीक है ना? तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो 2:1 इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 1,75,000। तो एग्जिस्टिंग करंट एसेट है कितना पहले यहां से निकलेगा। हमने फॉर्मूला पुट किया ना करंट रेशियो 2:1 2/1। करंट लायबिलिटी गिवन थी, पुट कर दी, करंट एसेट निकाल लो यहां से। कितना आ गया? 3,50,000। अब यहाँ पे लिखो आफ्टर पेमेंट करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी में चेंज आएगा। करंट एसेट कितने थे हमारे? 350। करंट लायबिलिटी कितनी थी? 175। दोनों में से माइनस करोगे कितना?
दोनों में से सेम वैल्यू माइनस होगी, कौन सी वाली? द पेमेंट टू द क्रेडिटर्स। इसमें तो 30,000 माइनस होगा, this becomes 145 and this becomes 320. Now new ratio, new current ratio, ये भी फॉर्मूला सेम रहेगा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी कितनी आएगी? 3,20,000 डिवाइडेड बाय 1,45,000। अब समझ आया तक क्या करना है? जो ट्रांजैक्शन हुई है उसका इफेक्ट करंट एसेट करंट लायबिलिटी पे क्या आ रहा है? पहले वाले में नहीं था ना, पहले वाले में से नॉर्मल एसेट लायबिलिटी की वैल्यू ले ली, क्योंकि आपको रेशियो दी हुई थी, हमें रेशियो दी थी 2:1। पहले नॉर्मली सॉल्व करके वो निकाला, फिर उसके बाद इफेक्ट दिखा। हां, उसके बाद इफेक्ट के बाद रेशियो नहीं कितनी आ रही है, उसको इंक्रीज या डिक्रीज है वो बताना है कि कितना है। चलो 13.5 पे होगा 29.6, करो इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, डिवाइड करके बताओ। कैलकुलेटर 29 into 2 होता है 58, 6 divided by 29 point 2 point 2.06 2.21। वो तो देख के बोल रहा ना तुमने, कैलकुलेशन करके भी तो देखो ना, करो कैलकुलेशन करो। नहीं यार 2.20 समथिंग आ रहा है, नॉट एग्जैक्ट, इसलिए राउंड ऑफ किया इसको, 2.208 आ रहा है तो इसको 2.21 लिख दिया। तो आपकी अर्लियर रेशियो क्या थी? 2:1। तो यहाँ पे लास्ट लिखोगे आफ्टर पेमेंट टू क्रेडिटर रेशियो चेंजेस फ्रॉम 2:1 to 2.21:1। सही लगा पता? अब इसके फॉर्मूला का सारा भी पेज आपने बताया वो सर 10 तक हो गया। आगे चलना है बेटा, 11th भी कर लिया, हम 13th करने लगे हैं। ठीक, 13 क्वेश्चन देखो, रेशियो दी हुई है आपको करंट एसेट करंट लायबिलिटी की। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कितने दिए? करंट एसेट 8,75,000 एंड करंट लायबिलिटी कितनी है? 3,50,000। तो रेशियो क्या होगी इनकी? 2.5 रेशियो। तो करंट रेशियो गिवन है, आगे करिए आदित्य। the firm wants to maintain current ratio of 2:1। बाय परचेजिंग समथिंग ऑन क्रेडिट है, तो डिजायर्ड करंट रेशियो कितनी होगी हमारी? 2:1। 2:1 जिसके अंदर ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला बढ़ रहा है। क्यों? क्रेडिट पे लेना तो लायबिलिटी बढ़ेगी, वो ऐसे पहले तो समझा देते हैं। क्या लिखा हुआ है? बाय परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स ऑन क्रेडिट की एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। जब हम गुड्स ऑन क्रेडिट लेंगे तो इफेक्ट कहां पे आएगा? एक तो हमारा क्या इंक्रीज हो जाएगा? क्रेडिटर, तो करंट लायबिलिटी प्लस हो जाएगी। गुड्स आए तो क्या बढ़ जाएगा हमारे पास? स्टॉक बढ़ जाएगा, तो हमारा स्टॉक यानी हमारी इन्वेंटरी इंक्रीज हो जाएगी, तो करंट एसेट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके मतलब दोनों जगह प्लस हो, ठीक है ना? लेट गुड्स परचेज्ड इक्वल टू x। गुड्स परचेज कितने हो गए हमारे? x। सो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, दैट इज 2:1 इज इक्वल टू 8,75,000 प्लस x। वालिद देख रहे हो बेटा? सर देख रहे हो क्वेश्चन? ये सर कर दिया। अरे देख लो ना क्वेश्चन, फिर अपने आप नहीं होगा ये। कर लिया था। ये कर लिया था ठीक। हाँ चलो ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 लाख। सर ऐसे क्यों किया, x वाला प्लस क्यों किया? बेटा ये अभी तो बताया, एसेट में कुछ प्लस होगा जितना स्टॉक आया, ये जितना स्टॉक आया वो प्लस हो गया, ये जितनी क्रेडिटर बढ़ गई उतना प्लस होगा, ठीक है? तो 8,75,000 प्लस, ठीक है? तो 2x minus x is equal to 8,75,000 minus 7 lakh. x is equal to 175। X is equal to 175. So how much goods are to be purchased on credit? 1,70,000। Goods on credit. आंसर चेक करो। ठीक। Start doing. इंक्रीज की और मेथड से करें। दिखाओ कौन से किया है? 14th करो।